ये जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको उत्तर प्रदेश की ऐसी ही ताज़ा, सटीक और महत्वपूर्ण खबरें पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जहां पिछले कुछ दिनों से तापमान रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ था, वहीं अब प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य के करीब 1 लाख युवाओं को डिजिटल स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए श्रम एवं सेवायोजन विभाग और वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक डिजिटल तकनीक से जोड़कर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र में एक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रश्न में अवसर के अनुसार बदल जाने वाला के लिए विकल्प में पंडित शब्द दिया गया था। इस पर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है और इसे अनुचित बताते हुए प्रश्न पत्र तैयार करने वाली एजेंसी पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इनमें कन्या सुमंगला योजना के तहत 25,000 रुपये तक की सहायता, निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जैसी पहल शामिल हैं। वहीं मिशन शक्ति अभियान के जरिए महिलाओं को सुरक्षा और कौशल विकास से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में अहम बदलाव किया है। अब आधार कार्ड पर लिखी जन्म तिथि को आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जाएगा। इसके लिए अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यूपीएससी 2025 के परिणाम आने के बाद 4 लोगों द्वारा खुद को सफल उम्मीदवार बताने का मामला सामने आया। जांच के बाद आयोग ने स्पष्ट किया कि ये दावे झूठे थे और असली सफल उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश का सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग अब तकनीक का सहारा ले रहा है। नहर संचालन, जल वितरण की निगरानी और बाढ़ की पूर्व चेतावनी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग बढ़ाया जाएगा। इससे जल प्रबंधन और आपदा नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। प्रदेश के किसानों को आज बड़ी राहत मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त लाभार्थियों के खातों में जारी की जाएगी। यह राशि असम की राजधानी गुवाहाटी से जारी होगी और लाखों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। राजनीतिक संगठन में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने जिलाध्यक्षों से फीडबैक लेने के बाद पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के जिला पदाधिकारियों के नामों पर अंतिम सहमति बना ली है। देर रात तक चली बैठक के बाद 21-21 नामों की सूची तैयार की गई है, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रविवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरिद्वार से अयोध्या जा रही एक बस अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। बस में सवार गोरखपुर के करीब 12 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने जातिवादी द्वेष और आरक्षण को कमजोर करने की कोशिशों पर चिंता जताई है। उन्होंने बहुजन समाज से एकजुट रहने और अपने वोट की ताकत पहचानने का आह्वान किया, ताकि उनके वोट किसी भी राजनीतिक सौदागर के हाथों में न जाएं। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। 18 से 60 वर्ष तक के मजदूरों को लेबर कार्ड, श्रमिक कार्ड के जरिए बीमा सुविधा, बच्चों की पढ़ाई के लिए 6,000 रुपए तक की सहायता और चिकित्सा सहायता जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। इस योजना का लाभ निर्माण मजदूर, ई रिक्शा चालक और रेहड़ी पटरी वाले भी उठा सकते हैं। प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने आपसी संवाद और सम्मान के जरिए विवाद सुलझाने की बात कही है। यह पहल खास तौर पर हरदोई में भाजपा के भीतर चल रही खींचतान को खत्म कर पार्टी में एकजुटता लाने के प्रयास के तौर पर देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गढ़वार पुलिस और एसओजी की टीम ने मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए के इनामी चोर टेंगरनट को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार रात करीब 10:30 बजे हुई इस कार्रवाई में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। खासकर मुजफ्फरनगर में सुबह से ही बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली।
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनावों से पहले दलित वोट बैंक को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बसपा संस्थापक कंशीराम के सम्मान का मुद्दा उठाकर दलित मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। शनिवार रात हुई एक घटना में पुलिस ने आरोपी आतिफ को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि सौतेली मां और बच्चों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति बाधित होने के कारण इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन रेल यात्रियों के लिए रेडी टू ईट भोजन उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। कानपुर के एक होटल कारोबारी ने नोएडा में फ्लैट दिलाने के नाम पर 3 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। कानपुर के खुले बाजार में शनिवार को कृषि जिंसों, तिलहन, दलहन और सराफा बाजार के थोक भाव जारी किए गए। गल्ला मंडी में गेहूं, जौ और बाजरा के दाम स्थिर रहे, जबकि दलहन की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। वहीं चावल, आटा, मैदा और सूजी के दामों में मामूली बदलाव दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। 18 से 40 वर्ष के पंजीकृत श्रमिक इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्र के अनुसार 55 से 200 रुपये तक मासिक अंशदान देना होगा और 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस योजना का संचालन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। कानपुर पुलिस ने फर्जी डिग्री रैकेट के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बिचौलिए से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अब नोएडा, हापुड़ और अलीगढ़ के 3 पूर्व निजी विश्वविद्यालय कर्मचारियों की तलाश में जुट गई है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बड़ी पहल की जा रही है। योजना के अंतर्गत गोरखपुर और बस्ती मंडल के करीब 3,550 गांवों को शहर से जोड़ा जाएगा। इन इलाकों में 15 से 28 सीट वाली बसें चलाई जाएंगी, जिससे आवागमन आसान होगा और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए गोरखपुर से आजमगढ़ और बलिया रूट पर रविवार को भी विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे ने 051920, 051991 और 05185 नंबर की अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने जातिवादी द्वेष और आरक्षण को कमजोर करने की कोशिशों पर चिंता जताई है। उन्होंने बहुजन समाज से एकजुट रहने और अपने वोट की ताकत पहचानने की अपील की, ताकि उनके वोट किसी के हाथों में सौदे का माध्यम न बने। प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने एलपीजी आपूर्ति सुचारू रखने और कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए हैं। सरकार के अनुसार प्रदेश में 4,108 एलपीजी वितरकों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मेरठ के खोंजापुर गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 28 वर्षीय सरिता ने वैवाहिक विवाद के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला के बड़े बेटे ने अपनी मां को फंदे पर झूलते देखा और तुरंत पड़ोसियों को सूचना दी। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रयागराज में 1 साल के बच्चे के साथ हैरान करने वाली घटना सामने आई। खेलते समय बैटरी वाले खिलौने का लोहे का तार बच्चे की आंख में घुस गया। रतन ज्योत नेत्रालय में डॉक्टर आशीष मित्रा ने सफल ऑपरेशन कर करीब 3 इंच गहरा तार निकाल लिया। डॉक्टरों के मुताबिक समय पर इलाज मिलने से बच्चे की आंख सुरक्षित बच गई।